सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं दीपक रौथाना और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक ब्लॉग उत्तराखंडी में। तो आज की वीडियो में आया हूं फिर से और समय हो रहा है 10:30 बजे का और मैं हूं अगस्त्यमुनि विजयनगर के झूला पुल में, जो कि ये झूला पुल हमारा 2013 की आपदा में बह चुका था और अब कुछ समय के बाद 7-8 साल के बाद ये पुल बनाया गया है। तो आज आपको बता दूं कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि का सबसे बड़ा दिन माना जाता था हमारे पूर्वजों के समय से, क्योंकि आज है बैसाखी और बिखोती का मेला लगता था अगस्त्यमुनि में। तो फिर मिलते हैं। तो हर साल इस बैसाखी का दिन का इंतज़ार सब लोगों को रहता था। सब लोग इस बैसाखी के मेले में आते थे और एक दूसरे को मिलते थे कई सालों के बाद। तो आज दिखाने वाला हूँ मैं आपको अगस्त्यमुनि का मैदान, जहाँ मेला लगता था बहुत बड़ा और भीड़ होती थी बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे वहाँ चलूँगा और वहाँ की स्थिति बताऊँगा कि अब वो मेला कैसा है और कैसा चल रहा है। आज का दिन भी हमारे लिए ख़ास है, क्योंकि आप सबको पता है श्री भीमराव अंबेडकर जी की आज जो जयंती हमारे पूरे देश में मनाई जा रही है, वो सारे विश्व में नंबर 1 जयंती मनाई जाती है। और उनका जन्म आप लोगों को पता है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो सब लोगों के लिए अंबेडकर जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी दिखाते हैं आपको कि बिखोती और बैसाखी का मेला अब कैसे लग रहा है, पहले कैसे लगता था। लोग कह रहे हैं कि हम में परिवर्तन हुआ है, हमारा देश आगे हुआ है, लेकिन परिवर्तन हुआ है या हम पीछे हुए हैं, वो आप लोगों को मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा वहाँ पे पहुँचकर कि ये मेला हमारे अगस्त्यमुनि के फील्ड में लगता था और कैसे लगता था और अब कैसा लग रहा है और कैसी भीड़ है और कैसी दुनिया वहाँ पर पहुँची है। तो चलते हैं। नहीं जा कुछ ना वो क्या देख रहे यार। ये अमेरिका के सलवार गा रखे हुए हैं, अमेरिका के सलवार। क्या है यहाँ? क्या दिखा रहा है? इतना रह गया बिखोती का मेला, बैसाखी का मेला, जो इतना बड़ा मेला लगता था, आज इस मेले की स्थिति ऐसी हो गई। तो ये है परिवर्तन हमारे देश में या उत्तराखंड देवभूमि में। इसको लोग परिवर्तन कह रहे हैं, अपने रीति रिवाज को भूलकर इसको परिवर्तन कह रहे हैं। ये दिन आज खास होता था हमारे यहाँ, क्योंकि बिखोती के मेले में जब भी लोग आते थे तो सालों में अपनों से मिलते थे लोग और अपनों के साथ मुलाकात होती थी। और वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि हमारी तो माँ भगवान के पास चले गई है, लेकिन कई माताएं इस वीडियो को देखी होंगी। आगे का जो छत था वो छत हमेशा भरा हुआ रहता था, क्योंकि लोगों की मुलाकातें होती थी, किसी की बहन मिलती थी, किसी का भाई मिलता था। तो ये बैसाखी का मेला लगता था हमारे उत्तराखंड देवभूमि में, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में एक अगस्त्यमुनि नाम से जगह है और ये बहुत बड़ा फेमस मेला होता था। लेकिन आज स्थिति जो आपके सामने है वो मैंने आपको दिखाई कि आज चंद मेला हर चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, अपने रीति रिवाजों को भूल रहे हैं। जो भी हम अपने पहाड़ों में हमारे रीति रिवाज होते थे वो सब भूल चुके हैं आज की डेट में।
इसे हम परिवर्तन कह रहे हैं। तो मैं तो सबको यही कहूँगा, अगर इसको परिवर्तन कहते हो तो ये परिवर्तन हमारे उत्तराखंड देवभूमि में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज का दिन ये बैसाखी का मेला हमारे देवभूमि में सबसे बड़ा दिन होता था, लेकिन आज जीरो की स्थिति में हमारा देवभूमि उत्तराखंड। तो मैं सबको यही कहूँगा, अगर आज परिवर्तन लेना चाहते हो ना, तो इन रीति रिवाजों पे रहो, अपने संस्कृति पे रहो और हमेशा इन बढ़ावों को, इन मेलाओं को आगे बढ़ाते चलो। भूलना आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आप लोग भूल रहे हो। आप अपने आप को कह रहे हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सब लोग भूलते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। तो फिर से अपने इसी रीति रिवाज पे आओ और इस मेले को बड़ा बनाओ, क्योंकि हर मेले को आदमी भूलता जा रहा है और हमारे मेले से हमारे देवभूमि उत्तराखंड हमेशा बनाने वाले पे आ रहे तो बोलने वाले पे सच नहीं। तो मेले के दिन, बैसाखी के मेले के दिन जो लंच होता था दिन का, सब लोग अपने मिलकर, एक छत थी आगे पे, एक वो छत आज थोड़ा सा चेंज हो गई है, लोगों ने दुकानें बना दी हैं, वो छत आज वैसी नहीं रही। एक पीपल का पेड़ था और छाया उसी छत पर रहती थी और सब लोगों की मुलाकात उसी छत में होती थी। और सिकोदे रोटी और भंगीरो अचार सब भी श्रीना लोग गोलगप्पा खाना, ये सू का गोलगप्पा दिखे थी भाई, ये सू का गोलगप्पा खाना तो लोग खुश थे, लेकिन भंगीरो अचार बिसरीन लोग, सिकोदे रोटी भूलिन लोग आज, तो सू की टिक्की खाना, घाम में गरम करी टिक्की खाना, लेकिन भंगीरो अचार आज लोग भूल चुके हैं। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि भंगीरो अचार आज भी फिर होना चाहिए। और जब हमारी मुलाकातें लोगों के साथ हो ना, तो भंगीरे के अचार के साथ हो, जिसमें हम लोग खाते थे, हम छोटे छोटे थे। अब बिखोती का मेला, बैसाखी का मेला जब भी नज़दीक आता था तो सब लोगों का प्रोग्राम रहता था कि बैसाखी के मेले में हमें अगस्त में ही जाना है, और इस मेले की खूब तैयारियां की जाती थी। हम लोगों के पास तो 10 पैसा 20 पैसा ऐसी 2 रुपये तक बहुत बड़ी बात थी कि हम 2 रुपये लेकर 7 किलोमीटर पैदल आते थे। ऊपर हमारा गांव है धीरांजी, वहाँ हम सिल्ली से पैदल जाते थे, विजयनगर से पैदल जाते थे। आज लोगों के पास सब कुछ होने के बाद, गाड़ियाँ होने के बाद, फैसिलिटी होने के बाद, हम अपने रिवाजों को भूल चुके हैं और सारी दुनिया आज इन चीज़ों में खुश है। जो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम लाने वाली है, जो चीज़ आपके लिए परेशानियाँ लाने वाली हैं, जो आपके लिए बीमारियों की जड़ को पैदा कर रही है, आज हम उन चीज़ों को खाने के लिए तैयार हैं। तो मेरा कहना वही है कि वही मुलाकात, वही प्रेम, वही मान सम्मान फिर वापस लौटना चाहिए हम लोगों के पास। वो मान सम्मान हम खो चुके हैं, एक दूसरे की इज्जत करना खो चुके हैं, वो मान सम्मान, अपनों का प्यार हमने गंवा चुका है। तो ये अपनों का प्यार हमें फिर से लौटाना है, क्योंकि मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्यार लौटाना है ना, तो फिर अपनों को ढूंढो। अपनों से दूर होना हम लोगों के लिए परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी। तो भंगीरा का अचार, बिखुती का मेला में तुम तो पता चल सब उन खाए बोलूँ, और काफ़ी लोग अभी भी खाना वाला। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारा जो दिन का लंच हो और आने वाली बैसाखी में वही लोग हों और वही अपने हों और वही भंगीरे का अचार है, वही कोदे की रोटी हो, यूँ गोलगप्पा कर ना खा, भंगीरों का अचार खा, जो हम पहले खान था। तो मलिका और अब्बू को भी मैं एक साथ लाया, ये गए थे कंप्यूटर कोचिंग में। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग भी देख लो कि बिखोती का मेला और बैसाखी का मेला हम लोगों के लिए कितना बड़ा मेला होता था। हमारी यादें आज के दिन पूरी होती थी अपनों के साथ, आज के दिन मुलाकात होती थी। कोई फ़ोन नहीं था, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, बस लोग पैदल आते थे और बैसाखी के मेले में अपनी मुलाकातें करते थे। तो मैं भी अपने बच्चों के साथ आज इस बिखोती के मेले में आया हूँ। आप लोग भी ज़रूर आना, क्योंकि इस वक्त अगर भीड़ कम है तो दूसरे साल ज़रूर बढ़ाओ और अपने उसी मेले को, अपनी उसी संस्कृति को, अपने उसी रीति रिवाज को सब लोग याद करो और अपनों की ढूंढ करो। हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी दिखाया आपको मेला थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब बहुत कम मेला है। और ये फील्ड कभी एक ऐसा टाइम था 15-20 साल पहले कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी लोगों के पास, लेकिन आज पूरा मैदान खाली है। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा सबसे, अगर कोई मेरी इस चैनल को देख रहा है तो ज़रूर दूसरे बैसाखी के मेले में हम इस मैदान को ज़रूर भरेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और हम चल रहे हैं अब वापस घर की ओर। मेले में खास कुछ मज़ा नहीं, लेकिन आप लोगों को जितना भी है वो दिखाया मैंने। और ये अगस्तमुनि का मेन गेट हम जब क्रॉस करेंगे तो सीधा निकलेंगे बाहर की ओर।
अगस्त्यमुनि के फील्ड से ना यहाँ से लेकर पाँव रखने की जगह नहीं, लोग पानी के लिए भी तरसते थे, होटल फुल रहते थे, पानी पीना मुश्किल हो जाता था, धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग इस मेले का भरपूर आनंद उठाते थे। जितनी भीड़ लगती थी ना वो देखने लायक होती थी, लेकिन जितनी दुनिया बड़ी होने लगी है ना उतनी भीड़ कम होने लगी है, उतने ही लोग अपनों से दूर होने लगे हैं। और ये कारण एक ही है, मैं तुमको सच बताऊं, अगर तुम अपनों के पास रहना चाहते हो ना, अपनों को लौटाओ, अपनों की वही मोहब्बत लौटाओ, अपनों का वही प्यार लौटाओ, तभी आप उस भीड़ को फिर लगा सकते हो। बस हमारी इस प्यार और मोहब्बत की कमी से ना सारे मेले और हम लोग दूर होने लगे और आप लोग समझ रहे हो कि हम खुश हैं, लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं। ये सड़क ना आज के दिन इतनी भरी हुई रहती थी ना कि चलना मुश्किल, गाड़ियों का चलना मुश्किल, लोग धक्के मारते मारते अपने घरों के लिए जाते थे और यहाँ अंधेरा हो जाता था और हम लोग तब भी अपने गांव पैदल पहुँचते थे। ऐसा समय था। लेकिन अभी के टाइम पे दिखाया मैंने आपको मेला, कैसा मेला है वो आपके सामने है। चंद लोग खड़े हैं उस फील्ड में और सूना सा वो फील्ड पड़ा हुआ है आज, तो बहुत दुख हुआ मुझे।